अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोटेक विद शहरयार। मैं इस कोर्स के लिए अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड का कोर्स, जिसमें हम HTML और CSS की दो लैंग्वेजेस साइड बाय साइड सीखेंगे। और इस कोर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि HTML होती क्या है, इसी तरीके से CSS क्या होती है, और हाउ टू लिंक द CSS एंड HTML विद ईच अदर, देन टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML, then we can see also the types of CSS linking, कितनी तरह की लिंकिंग है जिसकी वजह से हम CSS को HTML के साथ जोड़ सकते हैं। और इसके बाद हम आज की इस वीडियो का एंड उसके अंदर कलर अप्लाई करके करेंगे। तो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम अब इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपके सामने एक VS कोड इंस्टॉल किया है। आप लोग अगर बिगनर हैं तो आप लोग इसकी जगह पर कोई दूसरा कोड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं। बट ज़्यादातर जो है वो VS कोड को जो है वो इजी टू यूज़ समझा जाता है लोगों के लिए, तो मैं उसी को लेकर अभी चल रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने अपने फोल्डर को ऑलरेडी ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों को VS कोड से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाएं और VS कोड को इंस्टॉल करना और VS कोड को ओपन करना वहां से देख लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है न्यू फाइल क्रिएट करने की। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ अपनी पहली, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको मैं इधर लिखूंगा index.html। तो फर्स्ट जो मेरा पेज है मैंने उसको नेम दे दिया है इंडेक्स। डॉट के बाद जो मैंने लिखी है वो है मेरी एक्सटेंशन टाइप, कि मेरा अब जो पेज है, जो मेरी फाइल है, वो फाइल की टाइप क्या है, HTML। और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मेरे पास ये पेज ओपन हो चुका है और ये HTML की फॉर्मेट में ये पेज रेडी हुआ है। अब आपको करना ये है कि इसके अंदर आपको सबसे पहले Shift+1, आपको ये दोनों प्रेस करने हैं। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और 1 को जब आप प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आपके सामने अपीयर हो जाएगा। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे आपके सामने एक बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगी। ये बॉयलर प्लेट कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करती है जिसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट वो इंफॉर्मेशन को वेब के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। अब थोड़ा सा बॉयलर प्लेट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बॉयलर प्लेट के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज जो आती है वो है डॉक टाइप HTML। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो फाइल की वो HTML कंसीडर करता है। जो हमारी वेब ब्राउजर्स जितने भी हैं इंटरनेट के ऊपर वो सारे HTML के फाइल को, डॉक्यूमेंट की फॉर्म को रीड करना बड़ा आसान समझते हैं और उसी फॉर्म में उसको रीड करते हैं। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट की फाइल होगी वो HTML के फॉर्मेट में होगी। और इस टैग से मुराद ये है कि HTML का सबसे लेटेस्ट वर्जन HTML5 जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये उसका टैग है। देन हम इंग्लिश लैंग्वेज को देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक हेड का टैग है, और देन हमारे पास है एक बॉडी टैग। और इसी तरीके से ये जो HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट होता हुआ हमारे पास यहाँ पर एंड हो रहा है। तो जितना भी डाटा हमारा रहेगा वो HTML के इसी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर रहेगा। और इसी तरीके से हमारा जो भी लिंक्स हमने जनरेट करने हैं, या पेज का टाइटल हमने लगाना है, या पेज के ऊपर फेव आइकन जैसे वेब ब्राउजर्स के ऊपर आपको डिस्प्ले होता है लाइक दिस, वो हम यहीं पे ही सेट करेंगे। और इसी के साथ साथ जो भी मैंने डॉक्यूमेंट अपने ब्राउजर के ऊपर देखना चाहता हूँ, जो भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कुछ भी मैं अपने ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पर आएगी। तो उम्मीद है आपको बॉयलर प्लेट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। HTML होती क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे पास इसका फुल फॉर्म है। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट की वो टाइप है जो हमारे पास वेब ब्राउजर को अंडरस्टैंडेबल है। और अभी के लिए मैं देखता हूँ कि मैं अपने पेज को लाइव करता हूँ। मैंने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रखा है, और ये भी आप उसी ट्यूटोरियल के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब वीडियो में जाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी
वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैंने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की हुई तो आप यहाँ पर जाके इंस्टॉल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ और देखते हैं कि अभी के लिए मेरा डॉक्यूमेंट किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी के लिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ इस तरीके से एक लोकल होस्ट के ऊपर रन हो रहा है, जिसमें मेरे पास लोकल आईपी एड्रेस और इसके साथ साथ लोकल मेरे पास एक पोर्ट उसने मुझे डिस्प्ले करवाई है और मेरे पेज का नेम index.html। और टॉप पे आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट आपको जो डिस्प्ले हो रहा है वो यहाँ पर से है। तो हमारा आज पहला पेज है HTML और CSS का। तो मैं इसका टाइटल कर देता हूँ HTML प्लस CSS। हमारा ये सारे का सारा कोर्स प्रैक्टिस रिलेटेड होने वाला है। तो जो भी काम मैं करूँ आप मेरी वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके उस चीज़ को दोबारा से परफॉर्म करें, ताकि आप लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। HTML और CSS जब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और Ctrl+S करता हूँ, सेव करता हूँ इसको और अपने ब्राउजर पे वापस जाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी नेम चेंज नजर आ चुका है HTML प्लस CSS। तो जब भी मैंने अपने पेज का टाइटल चेंज करना होगा वो इस टाइटल के सेक्शन में हम उसको चेंज करेंगे। ओके। अब हम जो है सबसे पहले अपना पहला एलिमेंट कॉल करवाते हैं जो कि है H1। H1 स्टैंड फॉर हेडिंग। हेडिंग के लिए ये टैग यूज होता है और इसके अंदर H1 से लेकर H6 तक टैग्स होते हैं। हमारे पास हेडिंग के H1 से लेकर H6 तक टैग्स हैं और हम इन टैग्स को, टैग्स की दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। सॉरी, टाइप्स क्या गया, जो हमारे पास टैग है उसके दो सेक्शंस हैं, एक ओपनिंग सेक्शन और एक क्लोजिंग सेक्शन। और टैग की टाइप्स दो तरह की होती हैं हमारे पास। एक ऐसे टैग्स होते हैं जिनमें है ओपनिंग और क्लोजिंग सेक्शन या हेड या टेल, ये दो सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। और कुछ इस तरह के टैग होते हैं जस्ट लाइक इमेज का टैग IMG से कॉल होता है और एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह के टैग्स के अंदर कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ये हमारे पास जो चीजें हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो ये टैग्स की दो टाइप्स हैं, एक वो जिनमें ओपनिंग और क्लोजिंग, और जो ओपनिंग और क्लोजिंग में जो भी डाटा मैं इनके सेंटर में लिखूंगा वो मुझे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से ये आप इमेज का टैग देख सकते हैं। इमेज के टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो ये टैग की दो टाइप्स थी जो भी हमने देखी। ओके। अब हमने अपना पहला एलिमेंट जब H1 कॉल करवाया और इसके अंदर हमने कुछ डाटा पुट किया था, हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S से और अपने ब्राउजर के ऊपर जाकर देखते हैं तो हेडिंग के अंदर H1 से H6 जो मैंने वहां पर लिखा था वो लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर HTML और CSS दोनों को साथ साथ लेकर चलने वाले हैं। तो हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, वो है CSS। अब मैं एक और टैग कॉल करवाता हूं और उसके अंदर मैं लिख देता हूं CSS। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। सॉरी, स्टाइल टैग कॉल हो गया, स्टाइल शीट्स। तो जो भी मेरे पास मेरा, अब इसको आसान लैंग्वेज में अगर हम समझें इजी वे में, तो मेरा जो स्केलेटन है मेरे वेब पेज का वो मेरा HTML है। और इसी तरीके से जो मेरी स्केलेटन के ऊपर की मेरी स्किन है, स्किन का कलर, मेरे मसल्स का कलर, वो सारी की सारी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स है। तो स्केलेटन जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं ऊपर की स्टाइलिंग या कोई भी चीज को डिजाइन नहीं कर सकता, कोई कलर नहीं दे सकता। तो इसीलिए सबसे पहले स्केलेटन का होना जरूरी है, स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, उसके बाद ही उसके ऊपर डिजाइन वगैरह या सेकंड चीज को रेडी किया जाएगा। तो अब हमने जबकि कास्केडिंग स्टाइल शीट का देख लिया कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, अब हम इनको कॉल करने के मेथड्स देखते हैं। इसके टोटल 3 मेथड्स हैं कॉल करने के।
मेथड नंबर 1 हमारे पास, मैं इन्हीं टैग को कॉल करता रहूंगा, और टैग्स के साथ ही अब मैं H2 को यूज करता हूँ यहाँ पे, और इन टैग्स में हम लोग जो है वो इसको लिखते जाते हैं। सबसे पहला है इनलाइन, इनलाइन मेथड। देन सेकंड मेथड है हमारे पास इंटरनल, और मैंने ये कॉपी और पेस्ट कैसे किया, डाउन एरो की तरफ शिफ्ट ऑल्ट प्लस डाउन एरो की आप प्रेस करेंगे तो सेम ऊपर वाला टैग और ऊपर वाली लिखी हुई चीज नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगी इस VS कोड के अंदर। ये इसकी शॉर्टकट की है, और बाकी की शॉर्टकट कीज आपको सेटिंग्स में जाके मिल जाएंगी, आप वहां से शॉर्टकट कीज जरूर देखें, वो आपको कोडिंग के दौरान में हेल्पफुल होंगी। और थर्ड है मेरे पास एक्सटर्नल। तो मेरे पास CSS की टोटल तीन टाइप्स हैं, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। ओके, अब बारी बारी इन तीनों CSS का डिफरेंस देख लेते हैं कि इनको कॉल करवाने के मेथड डिफरेंट कैसे हैं। अगर मैं इनलाइन CSS की बात करूं तो मेरा यही वाला टैग जो मैंने सबसे ऊपर कॉल करवाया है, हम इसी के ऊपर सबसे ज्यादा वर्किंग करेंगे। बाकी सारे टैग सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखने के लिए थे। और आपने नोट्स जनरेट करने हो कभी भी अपनी HTML फाइल के अंदर, तो कंट्रोल// आप प्रेस करेंगे, आपके पास इस तरह की एक ऑप्शन अनेबल हो जाएगी। इसके सेंटर में लिखी हुई जो भी चीज़ है वो आपके पास नोट्स होंगे। तो ओनली फॉर इन्फो, नीचे वाला जो हमारा डाटा है वो सिर्फ इन्फो के लिए है, और ऊपर वाले डाटा के ऊपर हम लोग अब सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इनलाइन CSS के ऊपर। ये इनलाइन CSS हमारे H1 टैग, जिसको हेडिंग टैग कहते हैं हम लोग, इसके अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। हमारे पास ये हेड सेक्शन है आपके पास, हेड सेक्शन में H1 के बाद आपने एक स्पेस प्रेस करना है। स्पेस प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है स्टाइल। ST ही लिखने से मेरे पास यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली जो है वो रिकमेंडेशन आ गई है, और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आपके सामने एक स्टाइल, देन इज इक्वल टू एंड इन्वर्टेड कॉमास डिस्प्ले हो चुके हैं। ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। अगर मैंने इसमें से कोई भी चीज रेज कर दी या कोई भी गलती से एरर कॉज कर दिया तो ये रन नहीं करेगा। और ये है इनलाइन CSS, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS अगर हमने इसको कॉल करवा ही दिया है तो मैं यहां पर इसके साथ इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर सिंपल सी एक चीज लिखता हूं, कलर। तो मेरे पास एक ऑप्शन अनेबल हुआ है और उसमें कलर की ऑप्शन है, कलर। और हम यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लेते हैं, ब्लरी वुड कर लेता हूं मैं। मैंने ये H1 जिसके अंदर मेरे पास हेडिंग H1 to H6 का एलिमेंट कॉल है ऑलरेडी, और इसके अंदर ये डाटा लिखा हुआ है, इसको मैंने एक कलर असाइन कर दिया इन लाइन CSS की मदद से, जो कि इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही सारा कोड मेंशन है ऑलरेडी। तो अब देखते हैं लाइव सर्वर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। तो जब मैं लाइव सर्वर के ऊपर आऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये कलर ऑलरेडी चेंज हो चुका है, जबकि ये वाला कलर वही जो ओरिजिनली ब्लैक कलर था वही है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने अपनी मर्जी के 5 टैग्स को, अभी मेरी वीडियो को पॉज करें, 5 बार H1 को कॉल करवाएं, कॉल करवाने के बाद इनलाइन CSS की 5 अलग अलग स्टाइल्स के कलर उनके ऊपर इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंट करने के बाद वीडियो दोबारा से स्टार्ट करें। जी, उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट टारगेट के ऊपर मूव करते हैं, और वो है हमारा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हमारे पास जो डिस्प्ले होती है वो मैंने हेड यहाँ पे लिख दिया, हेड सेक्शन में लिख देता हूँ प्रॉपर। जो इंटरनल CSS है मेरे पास वो जाएगी हेड सेक्शन के अंदर। आपके पास टाइटल में यहाँ पर हेड सेक्शन का क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग से ऊपर टाइटल का क्लोजिंग टैग है। मैं टाइटल और हेड के दरमियान में एक स्पेस क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल, एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास स्टाइल का एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग क्रिएट हो चुका है। अब
मैं स्टाइल के इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में एंटर प्रेस करूंगा और स्पेस क्रिएट करूंगा। अब जिस चीज के ऊपर मैं ये इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं मैं उसको कॉल करवाऊंगा। मैं यहाँ पर एक H3 कॉल करता हूं और H3 के अंदर मैं इंटरनल CSS की हेडिंग दे देता हूं और ये टैग बता रहा है कि इंटरनल CSS इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अब सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि मुझे यहाँ पर बताना नहीं पड़ा इसको कि आपने इस टैग के ऊपर अप्लाई होना है, क्योंकि ऑलरेडी ये उसी टैग का पार्ट था। बट अब यहाँ पर जो लिखी जा गई CSS लिखी जाएगी वो इस टैग का हिस्सा नहीं है, तो इसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आपने किस टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H3, ये उसका सिलेक्टर है। मैंने जिस टैग के ऊपर अपनी CSS अप्लाई करवानी है उसका मैंने सिलेक्टर चूज किया। आज के सिलेक्टर में हम लोग सिर्फ टैग्स को पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग मजीद सिलेक्टर भी पढ़ेंगे जब हम CSS में फर्दर वीडियोस में देखते जाएंगे उसको। तो आपने H3 लिखा, H3 लिखने के साथ साथ आप शिफ्ट और करली ब्रैकेट्स को कॉल करवाएंगे। करली ब्रैकेट्स को कॉल करवाने के बाद आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट खुद ही क्रिएट हो जाएंगी। आपने इसके सेंटर में एक स्पेस क्रिएट करना है और करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कलर। तो अगेन आपके पास कलर की ऑप्शन अनेबल हो गई, कलर। और मैं इसका कलर अब करता हूँ कैथेड ब्लू। मैंने ये चूज कर लिया उसमें से, लिस्ट में से। आप लोग कोई भी रैंडम कलर चूज कर सकते हैं और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर पे वापस आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक न्यू लाइन जो कि H3 में लिखी हुई है और इसी तरीके से उसका कलर भी अप्लाई हो चुका है, जो कि मैंने किसके थ्रू किया, इंटरनल CSS के थ्रू। अब अगेन आप मेरी वीडियो को पॉज करें और 5 टैग्स कॉल करवाएं जिनको आप इंटरनल CSS के साथ उनके कलर्स को चेंज करें। मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सारे टैग्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। अगर आपके टैग सेम होंगे, जस्ट लाइक मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर आपके टैग सेम होंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की सेम चीज रिपीट होगी। ये देखें, मेरे ये भी H3 का टैग था तो इस वजह से ये वाला टैग और ये वाला टैग का सिलेक्टर सेम है तो ये कलर भी सेम अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर H4 कर दूं और मुझे यहाँ पर भी उसको चेंज करना है, H4 करता हूँ और वापस आता हूँ अपने हेड सेक्शन के अंदर। हेड सेक्शन में मैं सिलेक्टर चूज करूंगा अब H4 का सिलेक्टर, करली ब्रैकेट्स अगेन, और कलर मैं चूज करता हूं यहाँ पे। मैंने एक थर्ड कलर मैंने चूज कर लिया और सेव करता हूं। अब मेरे पास जो चीज डिस्प्ले होगी एक नए कलर के साथ यहाँ पे वो आ रही है, क्योंकि सिलेक्टर चेंज है, कलर चेंज है, उसके ऊपर अप्लाई हुई वैल्यूज चेंज है, तो उसकी वजह से वो सारा कुछ इंप्लीमेंट हो गया। तो आपने मेक श्योर करना है आपने हेडिंग के सेम टैग के साथ इंटरनल CSS अप्लाई नहीं करनी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम थर्ड स्टेप के ऊपर मूव करते हैं जो कि है एक्सटर्नल CSS। सबसे ज्यादा जो CSS की टाइप यूज की जाती है वो यही है, एक्सटर्नल। बिकॉज अगर HTML के कोड के अंदर सिर्फ HTML का कोड लिखा हो और इसी तरीके से जितनी भी कास्केडिंग स्टाइल शीट की इससे रिलेटेड डाटा है वो एक अलहदा से फाइल में पड़ा हो तो वो ज्यादा बेहतर है और कोडर को उसके ऊपर काम करने में भी ज्यादा आसानी है। तो हम यहाँ पे एक H2 कॉल करवाते हैं अगेन, और H2 कॉल करवाने के बाद मैं उसमें हेडिंग दे देता हूँ एक्सटर्नल CSS अप्लाई ऑन मी। लेकिन अब एक्सटर्नल CSS को कॉल करवाने का तरीका क्या है, हमें सबसे पहले इस इस सेक्शन में वापस आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू फाइल की ऑप्शन। न्यू फाइल की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, बट स्टार्टिंग पे अभी आप लोग बेहतर है कि ये नाम के साथ चलें, स्टाइल डॉट CSS अगेन। अब मेरी फाइल टाइप जो है वो क्या है, डॉट CSS है। तो मेरे पास ये CSS3 का वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है इस टाइम, करंट वर्जन है। तो CSS3
हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी फाइल बना ली। फाइल बनाने के बाद आपके पास यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2 अगेन, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है छोटा सा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते थे, मुझे स्टाइल का टैग लिखना पड़ता था। वो इस वजह से क्योंकि मैं अपना सारा का सारा काम HTML के अंदर कर रहा था, इस वजह से मुझे स्टाइल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। तो अब जब मेरे पास स्पेसिफिक स्टाइल की ही एक अलग CSS की एक अलग फाइल टाइप है, तो मुझे वहां पे स्टाइल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखने की जरूरत नहीं है। H2 में मैं आता हूँ। H2 के बाद मैं एक करली ब्रैकेट्स, सिलेक्टर मेरा H2 है इस टाइम, उसकी करली ब्रैकेट्स, और मैं चूज करूंगा उसका कलर। कलर चूज करने के बाद मैं उसके ऊपर कलर अप्लाई कर देता हूँ चॉकलेट, और सेव करता हूँ। अगेन मैं अपने HTML को भी सेव करूंगा, और आप लोगों को एक्सटर्नल CSS का कलर अप्लाई हुआ नजर नहीं आएगा। ये वाला कलर अप्लाई हुआ नजर नहीं आया। उसकी रीजन ये है कि जब भी हम एक्सटर्नल एक फाइल बनाते हैं, तो हम HTML की फाइल को बताते हैं कि आपने ये डाटा कहाँ से लेना है जो इसके ऊपर CSS अप्लाई होगी। तो हम लोग आएंगे हेड सेक्शन के अंदर वापस, टाइटल्स के बाद एंटर प्रेस करेंगे और स्पेस क्रिएट करेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे लिंक। ये टैग है जो एक लिंक जनरेट कर देगा हमारे पास स्टाइल शीट का। लिंक किससे रिलेटेड है? स्टाइल शीट से रिलेटेड है। और href उसका URL वो हम कहाँ से लेंगे? वो है style.css के नाम से। तो मैं इसी फोल्डर में ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, तो स्टाइल सिर्फ S लिखने से मुझे उसने रिकमेंड कर दिया कि आपकी जो फाइल टाइप है वो ये CSS की ये है, और आप इसी को चाह रहे हैं चूज करना, तो मैं उसको बताऊंगा यस। तो मेरे पास एच स्टाइल डॉट सी एस एस को मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया लिंक की सूरत में। अगेन ये वाला टैग ऐसा टैग है जिसमें क्लोजिंग टैग अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ओपनिंग टैग है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो मेरे पास ऑलरेडी H2 का कलर चेंज हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेरे पास नीचे वाले जो कलर्स हैं वो और ये वाला कलर ऑटोमेटिकली सेम हो चुके हैं। तो हम देखते हैं हमारे ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है। तो मैंने यहां पर यूज किया था H2। तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल के अंदर जहां जहां पर मैंने H2 यूज किया है सिलेक्टर के तौर पर, वो उन सब सेलेक्टर को उसने एक्सटर्नल CSS की वजह से चॉकलेट कलर अप्लाई करवा दिया है। उम्मीद है ये कंफ्यूजन आप लोगों को दूर हो चुकी होगी और आप लोगों को एक्सटर्नल CSS का जो है अप्लाई करने का मेथड भी आ गया होगा। हम फर्दर जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, जितनी भी हम प्रैक्टिस सेशंस को देखेंगे, उसके अंदर हम अपनी एक्सटर्नल शीट ही बनाएंगे। और लेकिन हमें उसके साथ साथ इंटरनल और इनलाइन CSS का पता होना भी ज़रूरी है। सम टाइम कोड के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस करनी पड़ जाती हैं जो सिर्फ इनलाइन के लिए हो, या कुछ ऐसी चेंजेस करनी पड़ जाती हैं किसी पेज के अंदर जो स्पेसिफिक सिर्फ एक पेज पे इंप्लीमेंट करनी हो, तो मैं उनको एक सेपरेटली इसी तरीके से इंटरनल और इनलाइन CSS की मदद से सॉल्व कर दूंगा। बट यूनिवर्सली मैंने अगर किसी चीज को यूज करना है तो मैं उसके लिए एक्सटर्नल फाइल ही बनाऊंगा। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कोडर्स के दरमियान में। ओके, अब हम एक और चीज देख लेते हैं, वो ये कि इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग CSS है वो कौन सी है, इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल? हमारे पास एक टैग है H1। हम इसी में एक कोड टैग ले लेते हैं यहाँ पर। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ H2। ओके, और कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। मैंने यहाँ पर एक H2 कॉल करवा दिया इनलाइन CSS में। इसी तरीके से मैं इंटरनल CSS में भी एक H2 कॉल करता हूँ। H2, और यहाँ पे मेरा थर्ड टाइम हो गया। और इसी तरीके से मेरा ऑलरेडी एक्सटर्नल CSS में तो H2 है ही जो इम्प्लीमेंट हुआ है। ओके, और अब इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर H2 का कोड भी देना है कि मैंने H2 में जो कलर अप्लाई करवाना था वो यहाँ पर ऑलरेडी इंटरनल के अंदर अप्लाई नहीं किया। तो मैं यहाँ पर
कॉल कर देता हूँ H2 एंड H2 के अंदर मैं कलर इंप्लीमेंट करता हूँ, एक्वामरीन कर लेते हैं, सेव करते हैं हम लोग और अब अपनी फाइल के ऊपर चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं और मैं बाकी सारे टैग्स को अरेज करता हूँ सबसे पहले तो, ताकि हमारे जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके। अब सिर्फ मेरी इस पेज के ऊपर H1 का टैग, H2 का टैग होगा, इसके अलावा कोई और टैग नहीं होगा। तो मैं इसको भी अभी के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं। जो उनसे टैग मैंने अपनी वेब पेज से इनविजिबल करवाने होंगे, मैंने उसको सिर्फ कमेंट आउट करना है और वो डाटा इनविजिबल हो जाएगा सारे टैग में से। और इसी तरीके से ये भी H1 था, तो मैंने इसको इनविजिबल कर दिया। अब हम देखते हैं, ये वाले भी ऑलरेडी H2 हमने एक्सटर्नल तौर पे यूज कर लिया है, तो यहाँ पे है। मैं सॉरी इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने पेज पर आता हूँ, तो अब जरा हमारे पास डाटा थोड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन आ रहा है। अब मेरे पास जो सबसे पहले आते हैं हम लोग इनलाइन CSS के अंदर, हमारे पास कलर जो था वो कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ है, और इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं ताकि वहां पे कलर्स अब विजिबल हो सके। जी, तो कलर चेंज हो चुका है। अब मेरे पास जो H1 का कलर है, सॉरी H2 का कलर है इनलाइन CSS के अंदर, वो डिफरेंट है। जबकि H2 का कलर हमारे पास एक्वामरीन है, जो इंटरनल मैंने अप्लाई किया था। और इसी तरीके से एक्सटर्नल में मैंने एक थर्ड कलर अप्लाई किया है चॉकलेट, वो अप्लाई नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट ये वाला कलर ही सेम जो मैंने इन इंटरनल दिया हुआ था वो अप्लाई हो चुका है। तो आप लोगों को ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग CSS है वो है इनलाइन CSS। देन उसके बाद आती है इंटरनल CSS, और देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। अब हमारे पास इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS में डिफरेंस हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा जिसकी बात मानी जाएगी वो इनलाइन होगा, उसके बाद जिसकी मानी जाएगी वो इंटरनल होगा, और उसके बाद जिसकी मानी जाएगी वो एक्सटर्नल CSS होगी। हम लोग इस चीज को जज करने के लिए, मजीद जज करने के लिए, हम इन सब के अंदर सबसे पहले इन लाइन CSS को अप्लाई करवा देते हैं। मैंने इनलाइन CSS के अंदर ऑलरेडी इस चीज को कॉपी किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस H2 के टैग में आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेम काम मैं करता हूँ यहाँ पर। तो अब जब मैं जाकर देखूंगा, इवन मैंने इंटरनली इस H2 को बताया था कि आपका कलर कुछ और है, और एक्सटर्नली मैंने इस H2 को बताया था कि आपका कलर कुछ और है, उसके बावजूद मेरे पास इन लाइन CSS की बात मानी गई। अब मैं इन लाइन CSS को इधर से रिमूव करता हूं और देखते हैं कि अब एक्सटर्नल की बात मानी जाती है या इन लाइन CSS की बात मानी जाती है, इंटरनल CSS की बात मानी जाती है। माय अपोलॉजीज। अब सेकंड नंबर पर जिसकी बात मानी जाएगी वो कौन सी है, वो इन लाइन इंटरनल CSS है, उसकी बात मानी गई। और इसी तरीके से अगर मैं इंटरनल CSS को यहां से खत्म कर देता हूं, या इस चीज को H3 कंसीडर कर देता हूं यहां पर फॉर द टेम्परेरी बीइंग, और इंस्टेड ऑफ दैट ये काम हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो मैं इसको वापस करता हूं और मैं यहां से इसको इनलाइन CSS को रिमूव कर देता हूँ, इंटरनल CSS को सॉरी रिमूव करता हूँ, कमेंट आउट कर दूंगा। सेम अगेन कमेंट आउट करने के लिए आपको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश का ही यूज करना है स्टाइलिंग के लिए। अब जो कलर अप्लाई होगा वो एक्सटर्नल का होगा, और वो चॉकलेट कलर होगा इंटरनल पर भी और एक्सटर्नल पर भी। तो उम्मीद है आपको HTML और CSS के ट्यूटोरियल के अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि HTML और CSS को हम लोग कैसे यूज करेंगे। फर्दर नेक्स्ट हम लोग रोजाना के टैग्स, रोजाना की एक्टिविटीज के अंदर टैग्स, फिर उनको यूज, और इसी तरीके से उसकी CSS के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देखते जाएंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।